अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेटेस्ट एजुकेशन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। सो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है द वे टू बी अ गुड कन्वर्जेशन। वो कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी कन्वर्जेशन को अच्छी कर सकते हैं, एक अच्छी कन्वर्जेशन कर सकते हैं। तो वो वेज मैं आपको आज बताऊंगी कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे जो कि हमारी कन्वर्जेशन को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमारा फर्स्ट है बी कॉशियस। बी कॉशियस मीन्स नर्म बनिए। यानी अगर आप किससे कन्वर्जेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपका सबसे पहले पोलाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कन्वर्जेशन बेस आपकी मिजाज पे करती है। यानी आप जिस तरीके के आप इंसान हैं, आप अगर पोलाइट हैं तो आपकी कन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और आप इसके अलावा मतलब जो है नेक्स्ट जो आता है उसमें वो आती है थिंक बिफोर यू स्पीक। यानी कन्वर्जेशन में कोई भी फालतू अल्फाज नहीं होना चाहिए, आपके सारे काम की बातें होनी चाहिए आप अगर किसी से भी बात कर रहे हो। सो इसीलिए थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी पहले सोचिए फिर बोलिए। यानी सोच लें पहले आके आप बोलना क्या चाह रहे हैं। ये नहीं कि आपकी कन्वर्जेशन में कोई भी ऐसी बात हो जो सामने वाले को पसंद ना आए, जिससे आपकी कन्वर्जेशन ख़राब हो सकती है। सो नेक्स्ट आता है बी पोलाइट। बी पोलाइट मीन्स रहम दिल बनिए। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि बी कॉशियस, इसी तरीके से बी पोलाइट है। यानी आप जब तक रहम दिल या फिर आपका मिजाज नर्म नहीं होगा, आपका मिजाज देख के आपकी मतलब जो है बातचीत का तरीके का मतलब तरीक़ेकार बताया जा सकता है कि आप किस तरीके, अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पोलाइटली बात करूँगी तो मैं आपके भी मतलब मिजाज को समझ लूँगी कि आप किस तरीके के हैं इंसान में। यानी आप पोलाइट हैं या फिर आप संगदिल हैं, आप जैसे भी होंगे वो आपके बात करने का स्टाइल बता देता है। सो नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें बी शेयरफुल एंड गुड ह्यूमर्ड। खुश मिजाज और हंसमुख बनिए। यानी कभी भी आप जब भी कन्वर्जेशन कर रहे हो तो आपके फेस पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए। वैसे भी आपके फेस पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते हैं या फिर कन्वर्जेशन में, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चलती जब तक आपका मतलब जो है फेस एक्सप्रेशन आपके अच्छे नहीं होंगे, जब तक आपकी कन्वर्जेशन अच्छी नहीं हो सकती। सो नेक्स्ट जो आता है इसमें वो है शो इंटरेस्ट इन अदर। दूसरों में दिलचस्पी दिखाइए। यानी आप जिससे भी बात कर रहे हो आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। यानी आप अगर जिससे भी बात कर रहे हैं आप उसकी बातों में इन्वॉल्व हैं या नहीं, वो आप सामने वाला आपको देख के पहचान लेता है। तो आप क्या करें, अगर किससे भी बात कर रहे हो, जिससे भी कन्वर्जेशन कर रहे हो, आप उसकी बातों में दिलचस्पी लीजिए। सो नेक्स्ट आता है डोंट आर्ग्यू अननेसेसरी। मतलब गैर ज़रूरी बहस से बचिए। यानी आर्गूमेंट्स, बहस ना की जाए इसमें। अगर कोई आपको सामने वाले की, आप जैसे कन्वर्जेशन कर रहे हैं, अगर आपको उसकी बात मतलब समझ ना आए, आपको मतलब जो आप समझे कि ये गलत बता रहे हैं, तो आप उससे बहस मत कीजिए उस बात पे। क्योंकि बहस करने से क्या होता है कि अगर आपको पता है कि वो चीज़ मतलब आपको किसी ने बताया कि जो है कराची में मीनार पाकिस्तान है और आपको पता है कि नहीं है ये, तो आप उससे बहस कर रहे हैं और सामने वाला भी आपको पलट कर जवाब दे रहा है, तो फ़ायदा तो कुछ नहीं है ना। अगर वो नहीं माने तो छोड़ दें आप। सो इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं डोंट मम्बल। डोंट मम्बल मीन्स बुड़बुड़ाइए मत। यानी मुंह मुंह में जो मतलब बोलते रहते हैं लोग, उस तरीके से मत कीजिए। मुंह खोल कर बोलिए, साफ बोलिए, आपके अल्फाज साफ होने चाहिए, जुमले साफ होने चाहिए, भिन भिन भी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो मतलब आप एक अजीब सी जो आवाज़ निकाल रहे होते हैं उसको हम कहते हैं बुड़बुड़ाइए मत। उसके लिए हम यूज़ करते हैं डोंट मम्बल। सो नेक्स्ट चीज़ आती है अवॉइड टू मच ऑफ स्लैंग, यूज़ इट ओनली व्हेन इट गिव विगर टू योर टॉक। यानी कि आप जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसमें आपके कोई भी ऐसा अल्फाज नहीं होना चाहिए जो कि आप गैर ज़रूरी हो। यानी आम गुफ्तगू में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल शिद्दत से ना करें। ऐसे अल्फाज तभी इस्तेमाल करें जब वो आपकी गुफ्तगू को पुरअसर करें। ठीक है। सो इसी तरीके से नेक्स्ट आता है एलिमिनेट सुपरलिशियस वर्ड्स फ्रॉम योर स्पीच। गैर ज़रूरी अल्फाज को अपनी गुफ्तगू से खारिज कर दीजिए, और जो आपके ज़रूरी मतलब जो है आपके वर्ड्स जो ऐसे हैं जिससे आपको पता चलता है या आपको लगता है कि इससे मेरी कन्वर्सेशन अच्छी हो सकती है, आप वो वर्ड्स यूज़ करें और गैर ज़रूरी अल्फाज को रिमूव कर दीजिए। सो नेक्स्ट आता है डोंट टेल पर्सनल एक्सपीरियंस ऑकवर्डली। यानी अपना ज़ाती तजुर्बात को भद्दे तरीके से मत बताइए। यानी आपको जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसको आप क्लियरली बताइए। ये नहीं कि आप किसी के ऊपर, दूसरे के ऊपर बात रख के आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बता रहे हो, बल्कि जो आपके साथ बात हुई है आप उसको साफ साफ प्रॉपरली बताइए।
इसी तरीके से नेक्स्ट आता है बी अ गुड लिसनर, यानी कन्वर्जेशन में तब आपकी कन्वर्जेशन जब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक आप एक अच्छे लिसनर नहीं बन सकते, क्योंकि जब आपको समझ नहीं आएगी बात या फिर आपको सही सुनाई नहीं आएगी तो आप सामने वाले से कन्वर्जेट कैसे करेंगे, किसी को जवाब कैसे देंगे सामने थर्ड पर्सन को जो भी आपसे कन्वर्जेशन कर रहा होगा। तो इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी अ गुड लिसनर, यानी अच्छा सुनिए आप एक अच्छे लिसनर होने चाहिए। सो नेक्स्ट आता है बी फ्रेंडली बट नॉट ओवर फेमिलर, दोस्ती का बर्ताव कीजिए मगर खूब खुलकर नहीं, यानी आप जो है उनसे एक अच्छा एक आप जो है ना आपका मिलने का स्टाइल एक अच्छा होना चाहिए दोस्ती के तौर पर, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप जो है डायरेक्ट स्लैंग लैंग्वेज पे आ जाएं और तू तड़ाक पर आ जाएं, क्योंकि फ्रेंडली लैंग्वेज तो यही होती है कि तुमसे बात की जाती है, लेकिन एज अ कन्वर्सेशन में आपसे बात की जाती है तो आप जो है ज़्यादा फ्रेंडली ना हो, फ्रेंडली हो लेकिन ज़्यादा फ्रैंक ना हो, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है कीप इन चेक योर वॉइस एंड योर फेस एक्सप्रेशन, अपनी आवाज़ और चेहरे के उतार चढ़ाव पर काबू रखिए, यानी आप कन्वर्सेशन करते में इतने उतावले भी ना हो जाएं कि आपको अपने बारे में ही ना पता हो कि आप क्या बोल रहे हैं, और आपकी फेस एक्सप्रेशन भी वो चीज़ जाहिर ना करें जो कि एक सामने वाले या एक कन्वर्सेशन के लिए ख़राब जाहिर यानी मतलब जो आपकी कन्वर्सेशन पर बुरा असर डालें। सो नेक्स्ट आता है अवॉइड एनी इरेगुलरिटीज़ इन योर बिहेवियर, अपने बर्ताव या सलूक में जो भी कमी हो इसे दूर कीजिए, यानी आप आपके अंदर जो भी कोई कमी हो या फिर आपके सलूक, यानी सलूक कहते हैं आपका रवैया या आपका बिहेवियर जैसा भी है उसमें कोई कमी ना हो, आपका परफेक्ट बिहेवियर होना चाहिए सामने वाले से, यानी आप जिससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। सो नेक्स्ट आता है ऑलवेज ट्राई टू स्पीक वेल एंड इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल, हमेशा अच्छे बोलने और गुफ्तगू के आदाब को संवारने की कोशिश कीजिए, यानी आप हमेशा जब भी बोलें अच्छा बोलें, कोई भी ओल फॉल बात आपकी कन्वर्सेशन में ना होनी चाहिए, और इसके अलावा अदब और आदाब भी होने चाहिए, यानी जैसे आप सामने वाले से बात तो कर रहे हैं, आप किससे कन्वर्सेशन तो कर रहे हैं, लेकिन आप पे वो बात नहीं है जो कि कन्वर्सेशन में एक अच्छी कन्वर्सेशन करने वाले में होनी चाहिए, यानी आप में आदाब नहीं है उस तरीके के, या आप जो है एक स्लैंग वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो है गुफ्तगू के आदाब भी सीखिए। सो इसी तरीके से ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। सो इस तरीके से अगर आप इन 15 पॉइंट्स पर अमल करेंगे तो ज़रूर आपकी कन्वर्सेशन अच्छी हो सकती है। सो मतलब जो आपको कुछ भी इसमें से ना समझ आया तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। सो अब मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।